हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे विजिबिलिटी मोड के बारे में। एक्चुअली विजिबिलिटी मोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा और आसान भी है। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे विजिबिलिटी मोड। विजिबिलिटी मोड क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, टॉपिक है, इससे आपका क्वेश्चंस आते हैं। तो विजिबिलिटी मोड्स जो है वो आपका पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है और प्रोटेक्टेड होता है। ये तीनों को हम लोग विजिबिलिटी मोड करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, स्पेसिफाई करता है, दिखाता है बेस क्लास के फीचर्स को डेराइव्ड क्लास में। अगर आपका जो चाइल्ड क्लास है उसमें पेरेंट क्लास के फीचर को दिखाना है तो हम लोग उस केस में विजिबिलिटी मोड का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग सिंपल लिखेंगे विजिबिलिटी मोड्स प्राइवेट। ठीक है, मोड्स के बारे में देखें, प्राइवेट और पब्लिक और प्रोटेक्टेड। ये आपका कौन सा मोड है, विजिबिलिटी। आर यूज्ड टू specify whether या फिर specify the features of the base class in the derived class। बेस क्लास के फीचर्स को किस में दिखाता है, डेराइव्ड में स्पेसिफाई करता है। उसका ये तरीका है। देखो, इसको एक टेबल से समझते हैं। जिसे आपका यहां पे दे दिया, क्या दिया, विजिबिलिटी मोड्स ऑफ इनहेरिटेड बेस क्लास इन डेराइव्ड क्लास। ये बोल रहा है क्वेश्चन कि आपका जो इनहेरिटेड बेस क्लास का जो विजिबिलिटी मोड होगा वो डेराइव्ड में किस में होगा, ये आपको समझना है। देखो, इसको पहले आप समझ लें। पहला इधर हो जाएगा आपका विजिबिलिटी मोड। अगर आप इस टेबल को समझ लेते हैं तो आपको सब आसान हो जाएगा आगे डेफिनेशन लिखने में, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। नेक्स्ट है इनहेरिटेबल मेंबर बिकम्स इनहेरिटेबल पब्लिक मेंबर लिखिए, बेटर होगा। पब्लिक मेंबर becomes in derived class में किस में होगा, पब्लिक मेंबर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे इनहेरिटेबल। ठीक है, इनहेरिटेबल प्रोटेक्टेड मेंबर become in derived क्लास। और एक जो बनेगा आपका वो बनेगा प्राइवेट, उसके बारे में आपको समझाएंगे। देखो, ये हम लोग क्यों बनाए हैं और इसका पर्पस क्या है बनाने का, ये आपको अभी बताएंगे। देखिए, आपके पास दो क्लास है। देखो, दो क्लास है, समझिए। पहले इस तरह से समझिए, ये दो क्लास है, इस तरह है आपके पास। एक है क्लास बेस, ठीक है, और एक है आपका क्लास डेराइव्ड। ये दो क्लासेस हैं। इस क्लास के अंदर में तीन एरिया होता है, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। ये तीन एरिया। तो इसमें भी तीन एरिया होगा, प्राइवेट,
पब्लिक और प्रोटेक्टेड। समझिएगा, अभी तक कुछ भी आपको नहीं आया वो समझ, ये मैं जानता हूँ, ठीक है, इसलिए यहाँ से समझना है। जैसे ये इनहेरिट का बात कर रहा है, जोड़ने का बात कर रहा है। इनहेरिट मतलब होता है जोड़ना, मतलब इस बेस को इसके साथ जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इनहेरिट कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? देखो, जैसे आप जोड़ोगे इसको, तो अगर आप पब्लिक के थ्रू जोड़ते हो, जोड़ने का तरीका होता है, इन्हीं से जोड़ सकते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। तो पब्लिक के थ्रू जोड़ते हैं, तो मान लो यहाँ पे डेटा है इंट ए, इंट बी और इंट सी, इस तरह का डेटा है, ठीक है। अब आप समझो, इसका प्रॉपर्टी, बेस क्लास का प्रॉपर्टी डिराइव क्लास में चला जाएगा। जैसे आप जोड़ोगे इसको इसके साथ, तब जोड़ रहे हैं। अब देखो, ये जो प्राइवेट वाला प्रॉपर्टी ये कहीं नहीं जाएगा, ये कहीं जाता नहीं है। प्राइवेट वाला अपने क्लास के लिए सिर्फ होता है, किसी के लिए होता नहीं। अब देखिए, पब्लिक के थ्रू जोड़ रहे हैं, तो पब्लिक वाला पब्लिक में जाएगा, मतलब बी जो इस यहाँ पे था वो डेटा यहाँ पर रहेगा, लेकिन ये अपने डिराइव क्लास में भी चला जाएगा, बी में भी आ जाएगा, तो उसमें चला गया। ये जो प्रोटेक्टेड वाला डेटा होगा वो अपना प्रोटेक्टेड में चला जाएगा। सिर्फ प्राइवेट एरिया का डेटा जो है वो किसी में जाता नहीं है, वो सिर्फ अपने में रहता है। समझ में? अब आप समझोगे, अगर आप इसको प्राइवेट के थ्रू जोड़ देते हैं, किसके थ्रू? प्राइवेट के थ्रू, तो ये सब जो डेटा है ना वो जाएगा अपने डिराइव क्लास में, जाएगा, प्राइवेट के थ्रू जोड़िएगा तो। लेकिन ये सब डेटा डिराइव क्लास में प्राइवेट में चला जाएगा, बी आ जाएगा प्राइवेट में और सी आ जाएगा प्राइवेट में। मतलब क्या सीखे कि जब हम लोग एक क्लास को, बेस क्लास को डिराइव के साथ जोड़ते हैं और पब्लिक विजिबिलिटी मोड का यूज करते हैं, तो बेस क्लास का डेटा जो जो एरिया में रहेगा एक्सेप्ट प्राइवेट, प्राइवेट छोड़ करके, समझ में आ रहा है? तो जो जो एरिया में रहेगा उसी एरिया में जाएगा अपने डिराइव क्लास में। देखो, पब्लिक के थ्रू जोड़े तो पब्लिक वाला डेटा पब्लिक में चला गया, प्राइवेट वाला में, और प्रोटेक्टेड वाला डेटा प्रोटेक्टेड में चला जाएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है, तरीका है। उसके बाद देखो, ये जो क्लास डिराइव्ड है आपका, वो क्या है? अगर आप प्राइवेट के थ्रू जोड़ते हो तो पब्लिक वाला डेटा भी प्राइवेट में जाएगा, प्रोटेक्टेड वाला भी प्राइवेट में जाएगा। मतलब प्राइवेट के थ्रू जोड़ोगे तो बेस क्लास में वो किसी भी एरिया में रहे, इसको छोड़ करके, ये तो कहीं जाता ही नहीं, इसका यूज ही नहीं करना। सिर्फ दो ही एक्सेसिबल होगा जो बेस क्लास में होगा, ये डिराइव्ड क्लास में होगा। तो आप समझो कि अगर आप प्राइवेट के थ्रू जोड़ते हो बेस क्लास को, तो ये बेस क्लास में ये डेटा किसी भी एरिया में रहे, वो अपना डिराइव क्लास में ही जाएगा। किस क्लास में जाएगा? डिराइव क्लास में ही जाएगा, और वो प्राइवेट एरिया में जाएगा। किसी भी एरिया में रहे बेस क्लास का डेटा, अगर आप प्राइवेट के थ्रू जोड़ते हैं तो इसके जो डेटा है, बेस क्लास के जो डेटा है, वो डिराइव क्लास के प्राइवेट एरिया में चला जाता है। समझ में आ रहा है? तो बोलोगे सर प्रोटेक्टेड में जोड़ेंगे, तो प्रोटेक्टेड से, अगर आप प्रोटेक्टेड से इसको जोड़ोगे तो प्रोटेक्टेड वाला डेटा, ये बेस क्लास का डेटा किसी भी एरिया में रहे, सब प्रोटेक्टेड में आ जाए। तो मतलब प्राइवेट और प्रोटेक्टेड सेम है ना, कि प्राइवेट के थ्रू जोड़िएगा तो बेस क्लास का सारा डेटा प्राइवेट में चला जाएगा, प्रोटेक्टेड में जोड़िएगा, प्रोटेक्टेड से जोड़िएगा, बेस क्लास के सारा डेटा प्रोटेक्टेड में चला जाएगा। समझ में आ रहा है? और पब्लिक के थ्रू जोड़िएगा तो पब्लिक वाला डेटा पब्लिक में जाएगा, प्रोटेक्टेड वाला डेटा प्रोटेक्टेड में जाएगा। मतलब ये डेटा को सेपरेटली भेजता है। समझ में आया? ये काम है इसका। तो अब आपको ये समझ में आए, ये हम खाली इसलिए छोड़े हैं प्राइवेट के लिए। प्राइवेट में इसलिए नहीं लिखे कि बेस क्लास का जो प्राइवेट एरिया का जो डेटा होता है वो किसी भी क्लास में जाता नहीं है, एक्सेसिबल नहीं होता है। तो हम लोग लिख देते हैं प्राइवेट members of the base class are not directly accessible in the derived क्लास में एक्सेसिबल नहीं होता है। ये लिखे हैं कि बेस क्लास का प्राइवेट मेंबर डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होगा, कौन सा क्लास में? डिराइव्ड क्लास में। अब आप समझो, देखो हम लोग पब्लिक से अगर क्लास को जोड़े, विजिबिलिटी मोड यूज करें,
तो यहाँ पे ये बोल रहा है इनहेरिटेबल पब्लिक मेंबर्स बिकम्स डेराइव्ड क्लास। तो बेस क्लास का जो पब्लिक होगा वो किस एरिया में होगा? पब्लिक में होगा। देख रहे थे कि जोड़ रहे थे, पब्लिक वाला पब्लिक में जा रहा है और प्रोटेक्टेड वाला किस में जाएगा? तो प्रोटेक्टेड में चला जाएगा। समझ में आया? अब आप समझिए, ये जो है अगर आप प्राइवेट के थ्रू जोड़े, प्राइवेट के थ्रू, तो बेस क्लास का जो पब्लिक एरिया होगा वो भी आपका किस में चला जाएगा? प्राइवेट में चला जाएगा। और प्रोटेक्टेड भी आपका प्राइवेट में चला जाएगा। यही ना है टेबल, अभी वही ना बताए। और अगर आप प्रोटेक्टेड के थ्रू जोड़ते हैं, किसके थ्रू? प्रोटेक्टेड के थ्रू जोड़ते हैं, तो पब्लिक वाला भी डेटा प्रोटेक्टेड में चला जाएगा और प्रोटेक्टेड वाला भी डेटा आपका प्रोटेक्टेड में चला जाएगा। यही कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो हम लोग पहला विजिबिलिटी मोड पढ़ेंगे, पब्लिक विजिबिलिटी मोड। ठीक है, तो पब्लिक विजिबिलिटी मोड में हम लोग देखेंगे और इसको वन बाय वन हम लोग समझेंगे। ठीक है, थैंक यू। इसमें हम लोग यहीं तक देखते हैं और जो अगला जो हम स्टार्ट करेंगे वही इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर नहीं आता है। ठीक है, ये सिर्फ क्वेश्चन पूछता है कि बताइए हम लोग बेस क्लास को डेराइव्ड क्लास के साथ पब्लिक यूज करके जोड़ते हैं, तो बताइए कि डेराइव्ड क्लास का पब्लिक मेंबर, ये बेस क्लास का पब्लिक मेंबर डेराइव्ड क्लास का कौन सा मेंबर होगा? पब्लिक मेंबर होगा। समझ में? या फिर क्वेश्चन पूछेगा कि हम लोग एक क्लास को प्रोटेक्टेड मेंबर के थ्रू जोड़ते हैं, तो बताइए बेस क्लास का पब्लिक मेंबर डेराइव्ड क्लास का कौन सा मेंबर होगा? तो प्रोटेक्टेड मेंबर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो आते हैं वो यहाँ से आते हैं, इसको आप याद रखना। समझ में? सिंपल, पब्लिक के थ्रू जोड़ेंगे तो बेस क्लास का पब्लिक मेंबर पब्लिक में चला जाएगा और प्रोटेक्टेड वाला प्रोटेक्टेड में चला जाएगा। प्राइवेट के थ्रू जोड़ेंगे तो पब्लिक भी रहेगा तो डेराइव्ड क्लास में प्राइवेट वो बन जाएगा और प्रोटेक्टेड भी रहेगा तो डेराइव्ड क्लास में वो प्राइवेट बन जाएगा। समझ में आया? प्रोटेक्टेड के थ्रू जोड़ते हैं तो पब्लिक वाला भी प्रोटेक्टेड में आ जाएगा, मतलब पब्लिक जो रहेगा वो प्रोटेक्टेड बन जाएगा डेराइव्ड क्लास में, और जो प्रोटेक्टेड रहेगा वो तो प्रोटेक्टेड बन ही जाएगा। समझ में आया? अगर ये टेबल आपको भी थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है तो आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बाद विजिबिलिटी मोड, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।